नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आपने अभी जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में कोटा में एडमिशन लिया या लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जैसे आप एडमिशन आप लेते हो तो ये जो हमारी ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन वाले जो एडमिशन कॉर्नर यहाँ से आप एडमिशन लेते हैं। और अभी वर्तमान में आप जो यहाँ से आप देख रहे हैं जो लास्ट डेट है वो एडमिशन के लिए अभी जो लास्ट डेट आप यहाँ से आप देख रहे हैं ये 5 मार्च लास्ट डेट है। अब इसमें यदि डेट बढ़ती है तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और लेकिन हम उस डेट के लेकर अभी बात नहीं करेंगे। यदि आपने अभी वर्तमान में एडमिशन लिया है तो ये यहाँ से एक प्रोस्पेक्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। वो प्रोस्पेक्ट्स आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारे इसके जो नियम हैं या कुछ चीज़ें ऐसी रहती है वो आपको देख लेनी चाहिए। हालांकि काफ़ी चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दूंगा। और उसमें से जो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो पिछली साल जिसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह में एडमिशन लिया था वो उनके भी एडमिशन अभी यहाँ पर चालू है। ये जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं प्रमोटिव फॉर्म सेकंड ईयर थर्ड ईयर उनके लिए भी 5 तारीख लास्ट है। यानी कि पिछले साल मान लो किसी ने बीए में एडमिशन लिया था, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, मान लो बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन पिछले जनवरी फरवरी मार्च में लिया था तो वो अभी सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है 5 तारीख से पहले। और जिसने पिछली जनवरी फरवरी मार्च में सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था तो अभी थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है। ठीक उसी तरीके से भी पिछले साल किसी ने एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो वो अभी सेकंड ईयर में एडमिशन ये 5 तारीख तक ले सकता है। या जिसने ले लिया अच्छी बात है। या किसी ने एमएससी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था या उसी तरीके से बीए बीएससी का तो जनवरी में नहीं होता है, बीकॉम इस तरीके से कोई एडमिशन लिया था तो वो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है भाई 5 तारीख तक। ये है ठीक है। ये तो होगी जो एडमिशन ले रहे हैं उनकी बात। ठीक, अब इस बार क्या परिवर्तन किया गया है तो वो आपको मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में क्या नया परिवर्तन किया गया है। कहने का मतलब कि इस बार जो सेमेस्टर मोड है वो लागू कर दिया गया है। तो इसमें जो ये आपको जो प्रोस्पेक्ट्स है ये जनवरी 25 की जो विवरणिका है इसमें ये पॉइंट आपके लिखा हुआ सेमेस्टर परीक्षा सेमेस्टर मोड में परीक्षा होगी। सेमेस्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी आप जनवरी सत्र में जिसने जनवरी फरवरी मार्च 2025 में एडमिशन लिया है तो आपके जो जुलाई और अगस्त में आपके आधे पेपर हो जाएंगे। जुलाई अगस्त में आपकी जो जून वाली जो परीक्षा होगी उसमें यानी कि 6 माह बाद जो पेपर होंगे वो आधे पेपर अभी हो जाएंगे और आधे जो पेपर है वो 12 महीने बाद यानी कि अगली जनवरी फरवरी जो होगी 26 वाली उसमें ये पेपर होंगे। ये सेमेस्टर मोड अभी 2025 जो नए एडमिशन होंगे उनके ऊपर लागू है। जो अभी इसने जिसने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया उसके ऊपर लागू नहीं है। जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है पहली बार जिसने एडमिशन लिया है उसके लिए सेमेस्टर मोड लागू है। और उसके लिए यानी पहली बार जो इसमें परीक्षा में शामिल होगा उसके लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है और अलग से कोई शुल्क नहीं है। यानी कि फीस आपकी एक बार ही होगी, एग्जाम फीस इसमें लगती नहीं है। एग्जाम फॉर्म इसमें पहली बार भराने जाता है। यदि कोई एब्सेंट रहता है या जो परीक्षा नहीं दे पाता या फेल हो जाए तो अगली बार परीक्षा देने के लिए इसको एक डिफॉल्टर फॉर्म उसको भरना पड़ता है, उसकी फीस लगती है। लेकिन पहली बार वाले को कोई फीस इसमें नहीं देनी पड़ती है। इसके लिए जो परमिशन लेटर है वो वेबसाइट पर अपलोड होगा और आपको घर पर नहीं भेजा जाएगा। इसकी आपको इसका ध्यान रखना है, समय समय पर वेबसाइट आपको देखते रहना है। जो परीक्षा की जो परिणाम है वो आपको एडमिशन लेने के बाद आपको स्टूडेंट वन व्यू दिया जाता है। यानी कि स्टूडेंट वन व्यू आपको इसमें दिया जाएगा। और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे है। जैसे आपका रिजल्ट आपका जैसे ही आपका जो एडमिशन है कन्फर्म हो जाता, आपका एडमिशन कन्फर्म होने के बाद आपको स्कॉलर नंबर जारी होते हैं। वो स्कॉलर नंबर के जरिए आप अपना पूरा जो डिटेल है वो आपको देख सकते हैं। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कहाँ पर आपको जो देखना है। आप जब इसकी मूल वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे नीचे आपको कॉर्नर देखेंगे। मूल वेबसाइट में आप नीचे आएंगे यहाँ पर
थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर है, इसमें स्टूडेंट वन व्यू है। स्टूडेंट वन व्यू में आपको ये स्कूल नंबर वगैरह डालने हैं या जन्म तिथि डालनी है और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका ये स्टूडेंट जो वन व्यू है वो इस तरीके से खुल जाएगा। और यहाँ पर आपका जो कोर्स डिटेल है वो आपको बताएगा कि आपका जो सन है वो दिखाएगा, सेशन कोर्स वो सारा इसमें बता देगा। बाकी आपकी असाइनमेंट वगैरह सारी डिटेल्स में यहाँ पर आ जाएगी। और एग्जाम डिटेल में आपका जब भी भविष्य में रिजल्ट अपडेट होगा तो आपको यहाँ पर ये बता दिया जाएगा। ये तो हुई आपकी जो बेसिक डिटेल है जो इसको लेकर, ये सेमेस्टर मोड की लेकर मैंने आपको बता दिया कि सेमेस्टर मोड वगैरह इस तरीके से होगा। अब कुछ कोर्सेज के मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जनरल ये और चीज़ें आपको इसमें आपको देखते रहना है। और जो अभी जो पढ़ रहे हैं, जो कोर्स ले रहे हैं उनको मतलब ये उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई एमए में एडमिशन ले रहा है तो उसका क्या होगा मान लो। तो ये सेमेस्टर मोड के अंदर जो आधे जो पेपर इसमें आप देख रहे हो ये सेमेस्टर, या आप यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर देख रहे हो, जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें ये दो पेपर पहले हो जाएंगे और सेमेस्टर सेकंड में अगले 6 महीने के बाद ये पेपर होंगे। इस तरीके से ये होंगे। और आगे आगे अपन देख लेते हैं। ठीक, ये एमए वाले भी इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वगैरह एजुकेशन, इसलिए ये एमए के हो गए। और उसके बाद यदि ये बीए वाले आप एडमिशन ले रहे हैं तो बीए के भी हम देख लेते हैं। जैसे ये बीए है तो इसमें जो मेन पेपर है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये शिक्षा नीति के तहत वगैरह जो सारे इसमें दे रखे हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये दी हुई पड़ी है। ठीक है, तो ये इसमें भी सेमेस्टर मोड वगैरह सारी चीज़ें ये दी हुई पड़ी है। जैसे मान लो आपको डिप्लोमा जैसे मान लो कर रहे हैं, जैसे मान लो आप ये डीएलआईस कर रहे हैं तो डीएलआईस में भी आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला वो आपको मैं बता देता हूँ। ये डीएलएस का भी अपन देख लेते हैं। तो डीएलएस में भी ये सेमेस्टर मोड है, तो आधे पेपर पहले हो जाएंगे। इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आधे पेपर है वो पहले हो जाएंगे, यानी 6 महीने में। अभी जैसे आप एडमिशन लेंगे तो आपके जुलाई या अगस्त में ये 3 पेपर हो जाएंगे और अगले जो 3 पेपर हैं वो आपके अगली जनवरी वगैरह उसमें ये सेकंड सेमेस्टर के तहत हो जाएंगे, 12 महीने बाद होंगे। तो कहने का मतलब जो सेमेस्टर मोड के अंदर 6 महीने में एग्जाम होगा। पहले साल में एक बार ही होता था और अब साल में जो परीक्षा 2 बार होगी। सेमेस्टर मोड इस तरीके से लागू किया गया। ये तो होगी आपकी परीक्षा पद्धति की बात। अब जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल शिविर वगैरह होते हैं, उनकी सूचना कैसे आएगी उसको लेकर भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ और अभी यहाँ से आप ये चीज़ समझ लेते हो तो भविष्य में श्योर आपको कहता हूँ कि दिक्कत कभी आपको आने वाली नहीं है। अब जैसे इसकी जो मूल वेबसाइट आप देखेंगे, और तो जैसे ये तो लैपटॉप में, कंप्यूटर में जब आप मोबाइल में जब आप देखेंगे तो मोबाइल के अंदर आपको आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर ऐसे 3 डॉट 3 लाइन आएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके अंदर फिर आपको ये स्टूडेंट कॉर्नर वगैरह सारे आपके ये खुल जाएंगे। और उसमें ये नोटिस एज में जाना, ये नोटिस एज है। नोटिस एज में ये कॉन्टैक्ट कैंप और प्रैक्टिकल कैंप, इनमें ही आपकी सूचना जो प्रैक्टिकल शिविर की सूचना आएगी। जैसे उदाहरण के लिए कॉन्टैक्ट कैंप पे आप क्लिक करते हो तो इसमें जो वर्तमान में जो भी कॉन्टैक्ट सूचना है वो आती रहेगी, तो आपको समय समय पर चेक करते रहना। अब इसमें रीजनल सेंटर जो 7 संभाग है, सभी रीजनल सेंटर है, सभी की तारीखें अलग अलग होती है। तो पहले किसी को भी पता नहीं चलता है कि किसकी सूचना कब आ रही है वो। ठीक है, अब जैसे बीकानेर है उसकी आई है, उदयपुर की, कोटा की, जयपुर की, अलग अलग तारीखों में आती है। तो आपको बस यही है कि वेबसाइट समय समय पर देखते रहना है और अपनी सूचना देखनी है। और या तो इस प्रैक्टिकल कैंप वाले में होगी या कॉन्टैक्ट कैंप या प्रैक्टिकल, इन दोनों में से किसी में भी एक आप दोनों को समय समय पर सर्च करते रहना है। ठीक है, दूसरी ये है कि यहाँ पर थोड़ा आप नीचे आएंगे, ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। यहाँ पर भी आपकी जो परीक्षा संबंधी या कोई भी संबंधी सूचनाएं आती रहती है, तो आपको समय समय पर वेबसाइट सर्च करते रहना है। और
तो ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। बाकी किताबें वगैरह कैसे आएगी, क्या आएगी, वो सारी वीडियो मैंने पहले से बना रखे हैं। तो अभी जो जनवरी 25 में सत्र में जिसने जनवरी फरवरी मार्च 2025 में जिसने भी एडमिशन लिया है, तो उनके लिए ये वीडियो मेरे हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो मेन जो जानकारी है जो आपको बता देनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। यदि फिर भी कोई आपका कन्फ्यूजन रह जाता है तो मैं उसका वीडियो में आपका कमेंट कर देना, मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे दूंगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।